जो मैं डीएवी क्लास 6 चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। बरसते जल के रूप अनेक। आप लोगों को मैंने चैप्टर पढ़ाया था बरसते जल के रूप अनेक, उसी का क्वेश्चन आंसर आज मैं करवाऊंगी आपको। पहला क्वेश्चन है, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया? तो इसका उत्तर है, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत इसलिए दिया क्योंकि आकाश में बिजली चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे। दादाजी ने मौसम के मिजाज को भांप लिया था। उन्हें मालूम था कि किसी भी समय बारिश, ओले आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को वापस बुलाना उचित समझा। आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर कॉपी कलम लेके। दूसरा क्वेश्चन है, दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया? तो इसका उत्तर लिखिए, दादाजी ने बारिश का खूब आनंद लिया। बारिश का पूरा आनंद उठाने के लिए वे चश्मा उतार कर बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने सभी बच्चों को बारिश और ओलों के संबंध में जानकारी प्रदान की। फिर अमन दादाजी के लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ले आया। सब ने मिलकर पकौड़े खाए और ढेर सारी बातें की। यह है दूसरा, दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया, इसका आंसर यही होगा। प्रश्न तीसरा है कि पाला क्या होता है? तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था बुक में, पाला किसको कहते हैं। इसका उत्तर है, शीत ऋतु में जब अधिक ठंड पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद नमी बर्फ की चादर जैसे दिखने लगती है। इसे सुबह सुबह खेतों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यही पाला होता है। आपको बताया था कि खेत में आप देखेंगे कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जब हम जाते हैं तो देखेंगे ठंड के समय में पत्तों पर, बड़े बड़े पत्तों पर या दीवार की रेलिंग वगैरह पे देखिएगा, आपको पाला जैसा, आपको पानी की ओस की बूंद जैसी दिखाई देगी, वही उसी को हम पाला कहते हैं। दूस फोर्थ क्वेश्चन है, हिमपात कहाँ और कब होता है? हिमपात कहाँ और कब होता है? तो इसका उत्तर है कि हिमपात पहाड़ों पर सर्दियों में जब खूब ठंड पड़ती है तो वहां के वायुमंडल में मौजूद बर्फ, मौजूद भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है और पहाड़ों पर बसने लगती है। हिमपात पहाड़ों पर सर्दियों में होता है। और हिमपात क्या होता है? पहाड़ों पर सर्दियों में होता है। पांचवा का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ कथन है, पाठ के आधार पर लिखिए कि ये कथन किसने कहे और किससे कहे। उत्तर है कि देखो दादाजी बुला रहे हैं। ये किसने, किससे कहा, किसने कहा? किससे कहा? देखो दादाजी बुला रहे हैं। अमन ने राघव, परमीत और जफर से कहा। अमन ने राघव, परमीत और जफर से कहा कि दादाजी बुला रहे हैं। खो है कि आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। दादाजी ने बच्चों से राघव, परमीत और जफर से कहा कि आज ओले पड़े हैं। दादाजी ने कहा। ये ओले क्या होते हैं? राघव ने दादाजी से। ये ओले क्या होते हैं? राघव ने कहा किसे? दादाजी से। 6 क्वेश्चन है आपका, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। बच्चों चलो डैश पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों चलो डैश पढ़ रहे हैं, तो बच्चों चलो क्या पढ़ रहे हैं? ओले पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है, इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। तो यहाँ पर जहाँ पर ब्लैंक है, डैश है, वहां पे क्या होगा? टप से गिरा। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। यहाँ पे डैश है तो बादल भी डैश गरजने लगे। बादल भी गरजने लगे। हल्की फुहारे, हल्की डैश सी पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी? फुहारे पड़ रही थी। अब बातचीत के लिए है कि हम बातचीत के लिए क्वेश्चन है इसमें कि आपको कौन सा खेल पसंद है? इस खेल को आप किनके साथ खेलना पसंद करेंगे? तो आपको पूछ रहा है कि आपको कौन सा खेल पसंद है और आप इसको किसके साथ खेलना पसंद करेंगे। तो आप लोग को जो जो खेल पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, तो आप अपने हिसाब से लिखिए कि आपको कौन सा खेल पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। यहाँ पर लिखा है आंसर, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। इस खेल को मैं अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। तो इसको आप किसके साथ खेलना पसंद करते हैं, ये आपको लिखना है।
दूसरा है क्वेश्चन, आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों लगता है? आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है? तो मुझे वर्षा का मौसम सबसे अच्छा लगता है। इस ऋतु में बरसात में नहाने को मिलता है और कागज की नाव तैराने को मिलती है। इसके अलावा इस समय पेड़ पौधे नहाए धोए से लगते हैं। हरी धरती हरी भरी लगती है। बरसात के समय में क्या होती है, धरती हरी भरी लगती है, मिट्टी की सोंधी सोंधी, जब बारिश होती है तो खुशबू आने लगती है। पेड़ पौधे भी पूरे भीगे भीगे धोए से लगते हैं। बादल घिरते ही सुहावने मौसम के मोर की मधुर आवाज सुनाई देती है। सुनने में एवं उसका नृत्य देखने में कितना मजा आता है, मिलता है, देखने को मिलता है मोर, मोर का नृत्य बारिश के मौसम में। बरसात होने पर आप क्या क्या करते हैं? थर्ड क्वेश्चन है कि आप बरसात जब होती है तो आप क्या करते हैं? बरसात में हम अपने, इसका उत्तर लिखिए आप, कि बरसात में हम अपने मित्रों के साथ मिलकर खूब मजे करते हैं। पहले खूब नहाते हैं, फिर एक दूसरे पर बरसात का पानी फेंकते हैं। बाद में कागज की किश्तियां बनाकर पानी में बहाते हैं। नहाने के बाद में मम्मी से गर्मा गर्म समोसे बनवा कर खाते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इसको लिखिए आप लोग कि हम लोग भी समोसे बनवा कर खाते हैं मम्मी से। चौथा क्वेश्चन है, ओलों के बनने और गिरने के बारे में दादाजी ने क्या बताया? ओलों के गिरने और बनने के बारे में दादाजी ने क्या बताया? इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिए कि वायुमंडल में मौजूद जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती है। ऊपर की ठंडी हवा में ये बूंदें जमकर ओलों का रूप ले लेती है। जब इन्हें हवा और ऊपर उछाल देती है तो इन बर्फ की और परतें जम जाती है, जिससे ये ओले भारी होकर क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरने लगते हैं। अनुमान और कल्पना में है क्वेश्चन कि अगर आप पहाड़ों पर घूमने गए और अचानक हिमपात हो जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करेंगे, जहां हम अपने आप को हिमपात से बचा सकें। इसके अलावा गर्म कपड़े तथा खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम करेंगे और जहां तक संभव होगा वहां से जल्दी जल्दी निकलना चाहेंगे। मतलब कि जब हिमपात जब अचानक से होने लगेगा तो हम क्या-क्या करेंगे, इसका सावधानी बरतने के लिए आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजेंगे, कि मतलब जहाँ हम सुरक्षित हो सकें, जहाँ हम अपने आप को हिमपात से बचा सकें। इसके अलावा गर्म कपड़े, ठंडे जगहों में क्या होता है, गर्म कपड़े हम लेके जाते हैं, तो गर्म कपड़े तथा खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम करते हैं और जहाँ तक संभव होता है वहाँ से जल्दी-जल्दी निकलने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्षा न होने पर क्या होगा? तो अगर वर्षा ना हो तो क्या होगा? तो ये तो सभी जानते हैं, अगर वर्षा ना होगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, हाहाकार मच जाएंगे, नदियां तालाब सभी सूख जाएंगे, पेड़ पौधे जानवर सभी प्यास से पानी के बिना तरस जाएंगे। पेड़ पौधे ही पानी के अभाव में सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, अनेक पशु पक्षी पानी के बिना प्यास से मर जाएंगे। मानव का जीवन क्या होगा, दूभर हो जाएगा। बिना पानी के जीवन नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। भाषा की बात, भाषा की बात है कि प्रश्न है इसका पहला, पाठ में आए जोड़ तथा वर्ग शब्दों में नुक्ते वाले अक्षर ज और फो का प्रयोग हुआ है। जब आप अपनी ओर से इनका प्रयोग करके चार चार शब्द लिखिए। जो से क्या होगा, जड़ा, मेज, जुल्म, राज। ये जो से शब्द लिखा हुआ है, जो से जड़ा, मेज, जोड़ तथा बर्फ से नुक्ते वाले अक्षर जो और फो का प्रयोग हुआ है, जिसमें जो और फो का प्रयोग हुआ है। अब आप अपनी ओर से इनका प्रयोग चार चार शब्द में चार चार में लिखना है। जड़ा में जुल्म राज, फो से लिखना है फालतू, फौरन, फोन, फन। बरसते जल के, अब इसमें है दूसरा क्वेश्चन है, दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। इस वाक्य में वे सर्वनाम दादाजी संज्ञा के लिए आया है। अब आप पाठ में से कोई चार सर्वनाम शब्द छाट कर लिखे। पाठ में आप इसमें चार सर्वनाम को छाटना है। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है कि उसने, इसमें सर्वनाम है उसने।
तुमने, उसके, तुम। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। सर्वनाम क्या हुआ? जो संज्ञा के बदले में आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो वही इसमें यहाँ पर हमको सर्वनाम को पहचान कर इसको लिखना है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। इस विषय पर चित्रा और मानसी के बीच होने वाली बातचीत की कल्पना कीजिए और उन्हें संवाद के रूप में लिखिए। चित्रा, मानसी, लगता है आज बारिश जरूर होगी। चित्रा कर ये मानसी से, लगता है आज बारिश जरूर होगी। मानसी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चित्रा, क्यों? मानसी, मानसी, क्योंकि आसमान में बादल ज्यादा घने नहीं है। चित्रा, घर भी लगता है, फिर भी लगता है कि बारिश होगी। मानसी, अरे नहीं, देखती नहीं कि हवा कितनी जोर से चल रही है। चित्रा, फिर तो वर्षा भी जोर से होगी। मानसी, नहीं नहीं चित्रा, तेज हवा इन बादलों को उड़ा कर दूर ले जाएगी। यहाँ पर बादलों होगा इसलिए है। बादलों को उड़ाकर ले दूर ले जाएगी, इससे वर्षा नहीं होगी। हाँ, इससे मौसम सुहावना बन गया है। अब जीवन मूल में आपका क्या है? दादाजी ने समझाया कि जल ही जीवन है और उसके कुछ रूपों के बारे में जानकारी भी दी। क्या आपको लगता है कि जल ही जीवन है और क्यों? आपको क्यों लगता है कि जल ही जीवन है, इसके बारे में बताना है। जी हाँ, जल ही जीवन है। जल के अभाव में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मानव जीवन का आधार है। प्रत्येक जीवधारी को जीने के लिए जल बहुत आवश्यक है। जल के बिना पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगी। दूसरा है कि हमें जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए। अब जल का संरक्षण मतलब हम जल को किस तरह से बचा के रख सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो सबको सबको जल संरक्षण के बारे में बताना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जल के संरक्षण के बारे में सबको बताना चाहिए कि हमें जल का संरक्षण कैसे करना है, क्या करना है। यदि हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में इसके भयंकर परिणामों का सामना प्रत्येक जीवधारी को, व्यक्ति को करना होगा। हमें छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसमें हम अधिक जल बचा सकते हैं। जैसे आवश्यकता से अधिक पानी नहीं बहाना चाहिए। दंत मंजन करते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय हमें पानी के अनियंत्रित बहाव पर काबू पाना होगा। अब जैसे हम कोई काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, ब्रश करते हैं, ये सब काम में क्या है, हम कम पानी का यूज करें तो ज़्यादा पानी नहीं बर्बाद करें, तो पानी का संरक्षण होगा। बाल्टी में नल को बहाकर ना स्नान करें, बाल्टी में पानी भर कर स्नान करें। पशु को नहाने के लिए उसे कुएं तालाबों में एक बाल्टी पानी लेकर उससे नहला दें। उसे पाइप के द्वारा छिड़काव करके ना नहाए, उससे पानी की बर्बादी होती है। इसके अलावा कूड़ा करकट को भी पानी में बहाने से रोकना होगा। और कूड़ा करकट में क्या है, पानी को बहाने से रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, और पेड़ भी क्या होगा, अधिक से अधिक हमको लगाने चाहिए। पर्यावरण के लिए पेड़ अधिक लगाइए ताकि अधिक से अधिक वर्षा हो, और वर्षा भी अधिक हो इसलिए भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो आज बच्चों आपका ये चैप्टर हमने आज खत्म कर दिया। क्वेश्चन आंसर भी आपका पूरा हो गया है। अब हम अगले क्लास में आपको अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे, अगले चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग वीडियो।